हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब जल्दी से बताएंगे कि हम लोग पिछला क्लास में जो पढ़ा था वो सारे फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है। अगर याद नहीं है तो जो फॉर्मूला आप लोगों ने लिख के रखा है उसको आप अपने बगल में रख लीजिए, क्योंकि आज उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं फिर आज के वीडियो लेक्चर को क्वेश्चन के साथ। तो आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करो। कर लिया? अब तुम लोग याद रखो, मतलब कि याद करो, हम लोग हम लोग का फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि सबसे पहले हम लोग का क्या अच्छा होना चाहिए, रीडिंग स्किल्स। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें जो कि इस सभी को पढ़ भी नहीं पाते हैं, इसलिए हम वहाँ पे क्या लिखे थे कि सबसे पहले आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। यदि 10a बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया क्या, हम लोग को पढ़ाई। ठीक, जो हम लोग को रीडिंग स्किल्स है उसको हम लोग पढ़ लिए। लेकिन अब पढ़ने के बाद क्या करना है, अब पढ़ने के बाद क्या लिखे समझाए थे, अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझाए थे कि तो अब तुम लोग बताओ कि जो हम लोग पढ़े हैं उसमें से कितने चीज़ें आप लोगों को समझ में आई और कितने चीज़ें समझ में नहीं आई। जल्दी से बताएंगे। तो देखो, यहाँ पे समझने वाला क्या क्या चीज़ था। एक तो ये वाला था, ठीक, एक ये वाला था और तीसरा था ये वाला। इन तीनों का मतलब बढ़िया समझ में आना चाहिए कि आखिर ये इनका मतलब होता क्या है और कैसे इसको इसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 10a बराबर क्या लिखा हुआ है, 4/3। लेकिन कल का जो वीडियो था उसमें जो फॉर्मूला लिखाए थे उसमें क्या था कि 10 बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। इसका मतलब क्या समझ में आया कि p बराबर क्या है 4 और b बराबर क्या है 3। लेकिन ये रेशियो में है तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एक कोई भी चर पद को ले लेंगे। चर मतलब कि कोई वेरिएबल को ले लेंगे, क्योंकि रेशियो मतलब क्या होता है, कोई बड़ा सा नंबर का एक छोटा सा टुकड़ा। अगर नहीं समझ में आए तो देखो, अगर कोई बच्चा का मान लो एज कितना है 25 है और दूसरा बच्चा है जिसका एज है कितना 50, तो ये क्या हो गया है, एक नंबर है। जब इसको काटेंगे तो कट के कितना आएगा 1/2। तो 1/2 यहाँ पे क्या होता है, एक रेशियो होता है जिसको अनुपात बोलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग का जो बेसिक लेक्चर जो हम बेसिक लेक्चर लिए हैं उसको जा करके तुम लोग देख सकते हो। ठीक, इतना बात समझ में आया। ठीक, इसका मतलब तो समझ में आ गया। अब कौन ए मतलब थोड़ा सा देर में समझेंगे। अब आगे क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि साइन ए, कोस ए, कोट ए, कोसेक ए और सेक ए। इस सबको बोला जाता है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो एक तो पहले से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10 के बाद के अन्य त्रिकोणमितीय, मतलब कि इन सभी को क्या करना है, निकालना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होता था, p/h, ये b/h, यहाँ पे b/p, यहाँ पे h/p और यहाँ पे क्या आता था h/b, h/b आता था कि नहीं।
ठीक, अब तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, P दिया हुआ है, P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, B और P, लेकिन कहीं पर भी H लिखा हुआ है क्या? मतलब A की H कितना है उसके बारे में जिक्र किया गया है क्या? नहीं किया गया है। तो इसीलिए जब इस तरह से आए तो सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होना चाहिए, जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसके बारे में निकालना, उसको निकालना। तो उसको देखो, इसको बनाने के लिए, ठीक, इसकी जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको बनाने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, P होना चाहिए, P होना चाहिए, B होना चाहिए, B P सब में क्या होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बस P और B दिया गया है, H के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग का काम क्या रहेगा, H को फाइंड आउट करना। तो H को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी से बताएंगे H को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो H तुम्हारा निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो यहाँ पे ले लेते हैं A B C, यहाँ पे हो जाएगा क्या, समकोण। अब देखो क्या लिखा हुआ है, P और B, तो ये तो हमेशा H रहता है, H मतलब क्या, कर्ण होता है, ठीक। अब इसको ले आधार या इसको ले आधार कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है tan A, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A, तो जो एंगल लिया गया है वो ये वाला एंगल लिया गया है, और जैसे ये वाला एंगल लिए तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा B मतलब आधार, और ये हो जाएगा P मतलब क्या, लंब। होगा कि नहीं, होगा। तो इन दोनों का वैल्यू अब वहाँ पे रख दो। तो P कितना है 4x, B कितना है 3x, हो गया। लेकिन H हम लोग को निकालना है, तो H कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता था कि AC का, छोड़ो ऐसे नहीं लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, तो इसको यही साइड रहने देंगे, बाकी दोनों का वैल्यू लिख लो। कर्ण बराबर कितना है यहाँ पे AC का होल स्क्वायर, लंब तुम्हारा कितना है BC का होल स्क्वायर, और आधार तुम्हारा कितना है AB का होल स्क्वायर। AB तुम्हारा कितना है 3x का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है तुम्हारा, उल्टा लिख लिया क्या, सॉरी, लंब कितना है 4x का होल स्क्वायर, AB कितना है 3x का होल स्क्वायर। अब आगे, अब यहाँ पे AC चलता जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि क्या कर रहे हैं। देखो 4x मतलब कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 3 का कितना होता है 9x स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने से कितना आएगा 25x का होल स्क्वायर। इतना तक समझ में आया। अब तुम लोग बताओ, हमको यहाँ पे AC चाहिए या AC स्क्वायर चाहिए, तो हमको यहाँ पे AC चाहिए, AC स्क्वायर तो चाहिए नहीं। तो क्या करेंगे, ये वाला जो स्क्वायर है इसको भेजेंगे इक्वल के इस साइड, तो जैसे इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा AC इक्वल टू √25 का x स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर रूट बना सकते हैं इसको, तो इसको बना सकते हैं 5x का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और x स्क्वायर का तो x स्क्वायर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा गया है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AC बराबर कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो जहाँ पर भी स्क्वायर और रूट एक साथ आता है वहाँ पे ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो AC इक्वल टू कितना आ गया 5x। आया समझ में पूरा प्रोसेस किस तरह से किए, ये कितना आ गया 5x। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ध्यान से समझो क्या किए हैं। देखो tan a बराबर तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि tan a बराबर 4/3 होता है। तो यहाँ पे x क्यों लिए हैं, क्योंकि ये एक क्या है, रेशियो है, अनुपात है। तो जब भी अनुपात आता है तो वहाँ पे कोई चर से या वेरिएबल बोलो
वहाँ पे इससे डिनोट किया जाता है। ठीक, अब क्या किए, 10a के हिसाब से मेरा फॉर्मूला क्या होता था, p/h। तो मतलब कि p का वैल्यू कितना है 4x और b का वैल्यू कितना है 3x, लिख लिए। अब क्या बोलता था कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय में कितने चीज़ होते थे, छः चीज़ें आती थी, 6 रिलेशन होता था, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक का। 10 का तो पहले से दिया हुआ है, तो क्या निकालना था 5 का, तो साइन, कोस, कोट, कोसेक और सेक का निकालना था। तो उन सबको निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या होनी चाहिए थी, p के बारे में पता होना चाहिए था, b के बारे में पता होना चाहिए था और h के बारे में पता होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ हमको इसके और इसके बारे में पता है, h के बारे में निकालना था। तो h कैसे निकलता था, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके। फर्स्ट वीडियो में ही तुम लोगों को बताए थे क्या कि अगर त्रिकोण मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण में 2 चीज़ें दिया हुआ हो और तीसरा चीज़ निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता था, कर्ण का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू, लंब को हम लोग क्या माने हैं, BC माने हैं, AB का वैल्यू मतलब कि आधार को क्या माने AB, और कर्ण को तुम्हारा क्या बोल रहे हैं AC। तो BC बराबर कितना था 4x, तो 4x लिखे, और इसके बाद AB बराबर कितना था 3x, तो 3x लिखे। ठीक, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इन दोनों को जोड़ देने के बाद देखो इसका स्क्वायर किए हैं तो x का भी तो स्क्वायर होगा, तो इसलिए x का स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ पर भी x का स्क्वायर लिखे हैं। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 का x स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे AC का स्क्वायर नहीं पूछा है, पूछा गया है कि AC कितना होगा। तो क्या कर दिए, ये जो स्क्वायर था इसको इक्वल के उस साइड भेज दिए। जब भी स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजा जाता है, क्या बोले, जब भी किसी का पावर होता है उसको इक्वल के इस साइड भेजा जाता है तो वो क्या बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ आकर के क्या में बन गया, रूट में। अब आगे 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिए, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखो क्या हो गया, ये 2 और ये रूट कट गया, क्यों, क्योंकि कभी भी तुम्हारा स्क्वायर और रूट एक साथ नहीं आ सकता है, इसलिए वहाँ दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो उस हिसाब से AC का वैल्यू कितना आ गया 5, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5। अब समझ में आया पूरा क्या यहाँ पे कहानी और महाभारत चल रहा है। जल्दी से कॉपी करो, इसको कर लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया था, साइन A निकालो। तो साइन A क्या होता है P/h। कोस A निकालो, कोस A क्या होता है B/h। कोट A निकालो, कोट A क्या होता है B/p। सेक A क्या होता है तुम्हारा h/b। और कोसेक क्या होता है, कोसेक A क्या हो जाएगा h/p। तब जो लिखा हुआ है उसको रख दो। p कितना लिखा हुआ है 4x, h कितना लिखा हुआ है 5x, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में कितना आएगा 4/5। b कितना है 3, p कितना है 4, कोस क्या होगा 3/5, ये क्या होगा 5/3, ये क्या हो जाएगा 5/4। आए समझ में। अब तो लोग पता नहीं गौर किया कि नहीं किया, ध्यान से देखो हम क्या बताए थे कि साइन और कोस, सॉरी साइन और कोसेक, कोस और सेक क्या होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। तो साइन 4/5 है तो कोसेक कितना होगा 5/4। देखो इसका उल्टा है कि नहीं, कोस तुम्हारा 3/5 है तो सेक उसका उल्टा होना चाहिए था, तो 5/3 है, देखो कि नहीं। और 10 उल्टा होता है किसका, इसका, तो देखो यहाँ पे 4/3 है तो ये 3/4 हो गया। पूरा हर चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है ना। अच्छा समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान रखने वाला बात ये था कि इसको किस तरह से समझते हैं।
कोण ए, अब ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे कोण बी लिखा हुआ रहता, ठीक, यहाँ पे कोण बी लिखा हुआ रहता, तो ध्यान दो ए बी सी, सॉरी बी नहीं सी, बी तो तुम्हारा समकोण हो गया, सी लिखा हुआ रहता, तो देखो ये वाला को लेते क्या एंगल, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाता आधार, और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाता लंब, और ये तो तुम्हारा कर्ण ही होता है। अब समझ में आया कि यहाँ कोण क्यू ए क्यू दिया गया था ताकि तुम लोग पहचान सको कि कौन सा एंगल को लेना है। अगर सी लिखा हुआ रहता तो इस डायग्राम को बनाते, अगर ए लिखा हुआ रहता तो इस डायग्राम को बनाते, ठीक, क्योंकि देखो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन चेंज कौन होता है, चेंज कौन होता है, यहाँ पे बी पी बी पी, ये वाला चेंज होता है। इधर इस वाले डायग्राम में आधार ये था, इस वाले डायग्राम में आधार नीचे आ गया, इस वाले डायग्राम में ये लंब था, इस वाले डायग्राम में लंब इधर आ गया। देख रहे हो ना कैसे इंटरचेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस ये एंगल की वजह से। आई होप कि तुम लोग को अब समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको कॉपी करो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो चीजें एक बार में नहीं समझ में आती है, ठीक है, बस भरोसा करके बस ये वाला चैप्टर को बढ़िया से देखो। अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर समझ में आएगा तो भाई बहुत बढ़िया है। और हम प्रॉमिस करते हैं कि इस चैप्टर को तो तुम लोग का दिमाग में नहीं बल्कि तुम लोग का नस नस में घुसा देंगे। बस भरोसा रखो कि हाँ टीचर हम लोग को अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे, अपने साइड से हम बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोई भी आलतू फालतू वाला चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, और जो हम पढ़ाएंगे उसको बस दिमाग में रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ क्यों रहे, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करने के लिए, ताकि हम लोग रट्टा मार के पास नहीं हो। समझ में आ रहा है ना क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, रट्टा वाला दुनिया से बाहर निकलो बस। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक क्वेश्चन क्या है भाई, यदि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, कौन सी समकोण हो, ठीक, कौन सी समकोण हो, ए बी तुम्हारा 29 इकाई हो, इकाई ए बी, और ए बी हो गया, ए सी तुम्हारा कितना है 21 था, बी सी 21 है, बी सी 21 इकाई हो, तो पहला में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालो, दूसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन एक बात तुम लोग बताओ, इस वाला क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है, ये तो ऐसे ही आंसर आ गया। इसका आंसर क्या होता है, कल का फॉर्मूला में लिखाए थे क्या 1, तो इसके मदद से भी हम लोग इसका जो आंसर आने वाला है उसको 1 प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण हो, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, बन गया। अब ध्यान देखो यहाँ पे ABC ऐसे नहीं लिख देंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि C तुम्हारा समकोण है, मतलब कि ये वाला एंगल क्या है C है। अब A यहाँ लो चाहे A यहाँ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक, तो ये हो गया। अब बोल रहा है क्या, AB कितना है 29 इकाई। अब तुम लोग ध्यान समझो, ये इकाई मतलब क्या होता है, कोई यूनिट को दर्शा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे डरने वाला बात नहीं है। यहाँ पे तुम लोग 9x भी लिख सकते हो, सॉरी 29x। और BC बराबर कितना है,
BC बराबर कितना है 21x। ठीक, अब तुम लोग बताओ कि यदि एक त्रिभुज में दो भुजाओं के बारे में पता हो और तीसरा भुजा निकालना हो तो किसका यूज़ करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्या कि किसको आधार लेंगे, किसको कर्ण लेंगे। तो ये तो तुम्हारा कर्ण हो फिक्स रहता है। अब ये इसको आधार माने या इसको आधार माने, अब तो भाई संकट मोचन वाला थी हो गया। अब कैसे क्या करें? तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ABC का जिक्र किया गया है क्या, या इसको कौन लो या इसको कौन लो? नहीं किया गया है। तो जब नहीं किया गया है कोई भी कौन का जिक्र, तो तुम लोग जिसको मन उसको ले लो। तो हम इसको ले रहे हैं। ठीक, अगर इसको ले लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या निकालना पड़ेगा? लंब निकालना पड़ेगा। तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण तुम्हारा कितना दिया हुआ है? सॉरी, कर्ण मतलब क्या? AB का होल स्क्वायर। लंब मतलब क्या? AC का होल स्क्वायर प्लस आधार मतलब BC का होल स्क्वायर। AB मतलब कितना? 29x का होल स्क्वायर। AC मतलब कितना? AC ही रहने दो क्योंकि इसको तो निकालना है। और BC मतलब कितना? 21x का होल स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 1521 होता है शायद। एक बार चेक करने दो। सॉरी, 1521 नहीं, 1821 है। ये भाई भूल क्यों जाते हैं? 441 एक्स स्क्वायर है। सॉरी एक्स है, हाँ सॉरी एक्स स्क्वायर है। AC का वैल्यू कितना होता है? अच्छा सॉरी, इसको तो निकालना है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 का एक्स स्क्वायर। ठीक, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 841। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। निकालना क्या है? AC, तो इसको उठा करके इधर लाना पड़ेगा। तो 841 का एक्स स्क्वायर माइनस 441 का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। जब इसमें से इसको घटा देंगे कितना बचेगा? मेरे पास 400 एक्स स्क्वायर बचेगा। अब फिर से वही क्वेश्चन, हम लोग को AC चाहिए या AC स्क्वायर चाहिए? तो आंसर में क्या आएगा? AC चाहिए। तो स्क्वायर ये वाला एक्स्ट्रा है, तो इसको अगला स्टेप में भेजेंगे इधर। तो क्या हो जाएगा? 400 का रूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC। अब ये किसका स्क्वायर हो, इसका किसका स्क्वायर रूट बना सकते हैं? तो आंसर है 20 का AC। अब ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसल, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे AC बराबर कितना आएगा गया? 20x। कितना आ गया ये? 20x। इतना सा समझ में आया? जल्दी से कॉपी करो। हो गया? अब इतना सा निकालने के बाद अब बोल क्या रहा है? पहला में इसको सॉल्व करो। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी 1 लाना पड़ेगा। पहले बोल रहा है कि मतलब इसको सॉल्व करो। ठीक, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस मतलब क्या होता है?
कोस मतलब देखो अगर इसको ले लिए हैं तो मेरा कोस क्या हो जाएगा, बी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। अब बी का वैल्यू कितना निकला है 21, एच का वैल्यू कितना निकला है 29, इसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस पी कितना निकला है 20 और एच कितना है 29। अब सबका स्क्वायर को खोलो तो क्या हो जाएगा, देखो 21 का कितना हो जाएगा 4 4 1 और 29 का कितना हो जाएगा 841 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 29 का कितना होता है 841। अब तुम लोग को पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, जब भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस आ जाता है तो वहाँ पे दोनों का क्या लिया जाता है एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 441 से हो जाएगा। अब कैसे किए हैं अगर तुम लोग को नहीं पता है तो जा करके बेसिक का लेक्चर देखो, या फिर आई होप कि तुम लोग को एलसीएम लेना आता हो कि किस तरह से लिया जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अब इतना का टेबल मतलब कि हाँ इतना का टेबल मतलब 841 का टेबल 841 कितना बार में आता है, एक बार में आता है इंटू में, ऊपर में कितना है 4 4 1, बीच में क्या है प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब 441 का टेबल 441 कितना बार में आता है, एक बार में, इंटू ऊपर में क्या लिखा हुआ है 400। अब इन दोनों को इंटू करो तो कितना हो जाएगा 4 4 1 प्लस इन दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 400। अब ये दोनों को जोड़ दो तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 841 और नीचे में कितना है 841। अब 841 एक बार में, ये भी एक बार में, तो आंसर में कितना है 1 बाई 1, 1 बाई 1 मतलब कि 1। प्रूफ कर दिए कि नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और कल का फॉर्मूला में भी यही लिखे थे कि नहीं। तो ये वाला समझ में आया ना, कॉपी करो जल्दी। हो गया, अपने आप को बचा के रखो भाई, मौसम चेंज होने से तबीयत खराब हो जाता है। अरे यार मिटा क्यों दिए, आधार हो गया। अब सेकेंड वाला में क्या है, बस माइनस है तो यहाँ पे हटा करके क्या कर देंगे माइनस, प्रोसेस सेम रहेगा। देखो प्रोसेस क्या बोलता है, बी बाई एच इसका होल स्क्वायर माइनस पी बाई एच इसका होल स्क्वायर। बी मतलब 21, एच मतलब 29 का होल स्क्वायर माइनस पी मतलब कितना 20, एच मतलब कितना 29 का होल स्क्वायर। फिर से वही स्क्वायर खोल दो तो कितना आने आएगा 4 4 1 8 4 1 माइनस 400 4 4 1 सॉरी 8 4 1। ठीक समझ में आया ना कि स्क्वायर खोलने से कैसे आ गया। अब आगे एलसीएम लेंगे तो फिर से वही हो जाएगा। अब इसका टेबल में ये कितना बार में आता है, एक 441 माइनस था इसलिए माइनस 441 का टेबल में 441 एक बार में आता है इंटू ऊपर में कितना है 400, ठीक है 400, फिर से 4 4 1 माइनस 400 841। 441 में 400 को घटा देंगे कितना बचेगा 41। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आए समझ में कैसे किए। अगर यहाँ पे तुम लोगों को एलसीएम लेने में दिक्कत आया होगा तो जा करके बेसिक क्लास देखो, और जिसको आता है वेल डन, जल्दी से कॉपी करेंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, tan A बराबर 1 हो तो, रुको, 1 हो और कौन बी समकोण हो तो इसको हटा दो। बोल रहा है कि 2 sin A इंटू में cos A 1 होता है, प्रूफ करके दिखाओ। ठीक, क्या बोल रहा है? 2 sin A इंटू में cos A 1 होता है, वो प्रूफ करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे? तो फिर से क्या, यदि त्रिभुज ABC में, तो पहले सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। बन गया। क्या बोला है? कोण B यहाँ पे बोला है। कोण B क्या बोला है? समकोण। तो यहाँ पे B को ले लेंगे समकोण। अब कहीं पर भी बोला है क्या कि ये A है या ये C है? नहीं बोला है क्वेश्चन में कहीं। तो इसको A मान लो, इसको B मान लो। आगे क्या बोला है? tan A। अब देखो, इसको तो नहीं ले सकते हैं कोण, इसको लेना पड़ेगा। तो अगर इसको ले लेंगे कोण, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? मेरा लंब। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ये H, ये P और ये B हो गया। अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है? tan A बराबर 1। और tan A का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब तुम लोग बताओ B कहाँ गया? इसमें तो, इसके नीचे में तो कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या? नहीं है। तो फिर B क्या लेंगे बताओ? तो B यहाँ पे अपने से ले लेंगे क्या? 1। क्यों? क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 1 ही आता है। क्या बोले? 1 को इंटू करो 1 से तो 1 ही आएगा, या कोई भी नंबर से करो, या फिर 1 को डिवाइड करो 1 से तो भी आंसर में 1 ही आएगा, या किसी से भी डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे अगर 1 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो मतलब कि ये वाला कितना है? 1x। 1x लिखने से अच्छा है कि x ही लिखने दो। ये भी तुम्हारा क्या होगा? x। नहीं, इसे छोड़ दो, 1 लिखो तो ज़्यादा कन्फ्यूज होगा तुम लोग को। 1 1। तो इस बार क्या निकालना है? h निकालना है। जब भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ हो और तीसरे के बारे में निकालने के लिए बोला गया हो तो किसका यूज़ करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो फिर से लिखेंगे यहाँ पे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलता है? कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है? अरे यार, बी लिख दिया क्या दोनों जगह? सी, सॉरी। AC का होल स्क्वायर, लंब मतलब कितना है? BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। BC कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 1 का होल स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। इस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। अब तुम लोग बताओ, AC चाहिए या AC स्क्वायर चाहिए? AC चाहिए, तो स्क्वायर को भेजो इक्वल के उस साइड। तो भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? AC बराबर √2। तो ये वाला आंसर कितना आ गया? √2। आया समझ में कैसे बनाए? आई होप कि आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया? अब क्या करना था? इसको प्रूव करना था। तो लिखेंगे 2 sin A इंटू में cos A।
क्या प्रूफ करना था कि ये वाला जो साइड है 1 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे LHS। 2 है तो 2 लिखा रहने देंगे इंटू साइन ए। साइन ए के हिसाब से क्या होता है P/H, कोस क्या होता है B/H। हो गया 2 इंटू में P का वैल्यू कितना है 1, H का वैल्यू कितना है √2 इंटू में B कितना है 1, H कितना है √2। अब क्या करेंगे, देखो इस वाला √2 को इस वाले √2 से इंटू करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर से और नीचे वाला को नीचे से इंटू करेंगे, तो 1 को इंटू करेंगे 1 से तो आ जाएगा 1। अब √2 को √2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे √4 मत लिख देना, ठीक। क्या बोल रहे हैं कि √2 को √2 से इंटू करके 4 मत लिख देना, आंसर में 2 ही आएगा। अब ये क्या हो गया, तो देखो 2 को इंटू करते हैं 2 से तो कितना आता है 4, लेकिन √2 को इंटू करते हैं √2 से तो ये वाला रूट और ये वाला रूट कैंसिल हो जाता है और आंसर में आता है सिर्फ 2। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब इन दोनों को इंटू करोगे, ठीक, जब इन दोनों को इंटू करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हम लोग क्या 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। √2 को इंटू करोगे √2 से तो इसको क्या लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये बताएं कि स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है कैंसल, तो आंसर में कितना आ जाएगा 2। आया समझ में, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे दोनों को इंटू करके 2। अब ये 2 और ये 2 खत्म, आंसर में क्या आ गया 1। यही 1 प्रूफ करना था कि नहीं, करना था ना, तो ये क्या हो गया RHS, तो लिखेंगे क्या LHS बराबर RHS। कॉपी करो। हो गया, अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज OPQ में P समकोण है, ठीक, P क्या है समकोण है, और OP 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस QP 1 हो, तो क्या निकालने बोल रहा है साइन Q और कोस Q निकाले, साइन Q और कोस Q। फिर से वही क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को समझो, ठीक। सबसे पहले काम क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को अच्छा तरह से समझना है, और क्वेश्चन को समझने के बाद तुम दिमाग से सोचना कि अरे ये करना है, अरे वो करना है, तो क्या करना है, उसको क्या करना बोलते हैं इमेजिनेशन, बताया था ना फर्स्ट क्लास में, ठीक। तो देखो यदि त्रिभुज OPQ में OP में P क्या बोल रहा है समकोण है, P क्या है समकोण है, और OP कितना है, देखो सिर्फ P के बारे में बोला है कि वो क्या है समकोण है, Q और O के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं। तो जिसको Q मानना है ले लो, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं Q, और OP कितना बोला है 7। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन दिया है क्या, ये वाला
ये वाला इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग देखो त्रिभुज में बस इसके बारे में बताया गया है, ये कितना है और ये कितना है, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है, बस एक रिलेशन दे दिया गया है। तो इस रिलेशन में OP माइनस OQ QP 1 है, एक दे दिया गया है, इसको निकाल लेते हैं। तो OP OQ को निकाल देते हैं। तो OQ कितना हो जाएगा? अरे यार OQ 1 प्लस QP, तो ये वाला कितना आ गया? 1 प्लस QP। ठीक, अब देखो इसके बारे में पता चल गया। इसके बारे में देखो दिया तो हुआ तो नहीं है, लेकिन पता तो चल गया कि ये क्या है। तो जब भी दो साइड दिया हुआ रहता है और तीसरा बारे में पता लगाना होता है तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? फिर से पाइथागोरस प्रमेय। बार बार एक ही चीज़ आएगा, देख रहे हो ना, बार बार एक ही चीज़ आएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण, कर्ण मतलब क्या? ये वाला है कर्ण, तो 1 प्लस QP का होल स्क्वायर। अब लंब, अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला है क्या कि इसको मानो या इसको मानो? नहीं बोला है, लेकिन निकालने के लिए Q के हिसाब से बोला है, तो यहाँ पे लेंगे Q। ठीक, क्वेश्चन में बोला है नहीं, इधर कुछ नहीं बोला है, ऊपर और इधर वाला में कुछ नहीं बोला है, लेकिन इन दोनों के हिसाब से हम यहाँ पे डिसाइड किए क्या कि इसको क्या लेना है, कौन सा एंगल लेना है? Q। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधार, और ये वाला क्या हो जाएगा? लंब। ठीक, तो लंब कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार तो निकालना है तो इसको लेने देते हैं आधार। आधार मतलब क्या? PQ का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या? देखो A प्लस B का होल स्क्वायर है कि नहीं? है कि नहीं है? A प्लस B का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो A प्लस B का फॉर्मूला याद है कि नहीं? क्या होता है? A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा यहाँ नहीं, छोड़ो, पहले यहाँ से देखो, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में A इंटू में B। अब कैसे किया इसको? तब इसको यहाँ पे बगल में लिखते हैं, रुको अभी पहले इसको पूरा करने दो, PQ का होल स्क्वायर। अब ये वाला कैसे आया तुमको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे होता है क्या? A प्लस B का होल स्क्वायर को लिखते हैं A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक, तब देखो यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा कि किसको A माने हो किसको B। तो यहाँ लिख लो कि 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में PQ। इस तरह से तुमको फॉर्मूला को लिख करके बताना पड़ेगा। आई होप कि तुम लोग को ये फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है कूद के जाओ बेसिक में। तो यहाँ से अब कैसे लिख सकते हैं इसको? 1 प्लस QP का होल स्क्वायर प्लस 2QP, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 सेंटीमीटर प्लस PQ का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसल। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे QP लिखा है और यहाँ पे PQ, पलट के भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना भी बुड़बक वाला काम नहीं करना है। तो ये और ये कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको उठा करके इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस और इधर से जो आएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। या फिर इसको उठा करके उधर लेके जाएंगे, छोड़ो तुम लोग के लिए लिखिए देते हैं, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। इसको उठा करके लेकर के इधर, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस PQ। तो यहाँ से इसको हटा दो, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं?
1 + 2 QP = 49 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पे जगह लिख के बनाते हैं 2QP = देखो अब 1 को भेजो इक्वल के उस साइड तो क्या हो जाएगा 49 - 1 मतलब कि 48। अब QP = 48 / 2। क्यों डिवाइडेड बाय क्यों आया? क्योंकि 2 इसमें क्या था, इसके साथ इनटू में, और इक्वल के उस साइड भेजोगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। पता है कि नहीं, सब बेसिक चीज़ है कि माइनस प्लस इनटू और डिवाइड, जब भी चारों को इक्वल के उस साइड भेजा जाता है तो माइनस वाला बदल जाता है प्लस में, प्लस वाला बदल जाता है माइनस में, इनटू वाला बदल जाता है डिवाइड में, और डिवाइड वाला बदल जाता है इनटू में। ये सब सारी चीज़ें बताया हुआ है बेसिक क्लास में, अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे काटो तो 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में ये 24 बार में, तो QP कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। QP कहाँ है, QP कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। पहले इतना सबको कॉपी करो। हो गया, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा, जो शुरू से करते आ रहे हैं उसी को बैठा गया है। इसके बाद देखो क्या किया है, इसको तोड़ दिए हैं a + b का होल स्क्वायर में। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी को लिख दिए और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। जब भी एग्जाम का हॉल में बैठोगे तो इस तरह से तुम लोग को भी लिखने आना चाहिए, ठीक। इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो तुम लोग का कॉपी करता है उसके दिमाग में पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग जो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तो हम लोग को ये मान के चलना होता है कि जो हम लोग को कॉपी काटता है वो बोका है। तो उसको समझाने के लिए इन सारी चीज़ों को लिख के दिखाना पड़ता है कि देखिए इस तरह से आया है, ठीक है। तो देखो ये हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, इसको फिर से लिख देते हैं। वन का स्क्वायर QP 2Q और QP 7 का 49 हो गया, और एक तो ऐसे ही रह गया। अब यहाँ पे क्या कर दिए थे, इसको और इसको कैंसल। तो जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा क्या, 1 + 2QP, 1 + 2QP, इधर 49। निकालना क्या है QP, तो 1 को भेज दिए उस साइड। ध्यान रखना कि जब भी जो चीज़ तुमको निकालना है तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पर होना चाहिए, बाकी को इक्वल के उस साइड धीरे धीरे करके भेजते जाओ, ठीक। मतलब जिसको निकालना है उसको अकेले रखो, बाकी को एक एक करके, अगर प्लस होगा तो उधर भेजो, माइनस होगा तो उधर भेजो, डिवाइड होगा तो उधर भेजो, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो उधर भेजो। तो इधर ये प्लस में था, इधर भेज दिए तो माइनस में हो गया, और एक एक करके भेजना है। तो कितना आया 48, तो 48 लिखे। 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो जब इक्वल के इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड में, तो डिवाइड में चेंज कर दिए, ठीक। और जब कट करके लाए तो आंसर में कितना आया 24, तो QP मेरा कितना आ गया 24। इतना तक समझ में आया ना, ठीक है। क्या था PQ कितना आया था 24। PQ के जगह पे OQ = 1 + PQ के जगह पे 24 लिख दो, क्योंकि PQ तो हम लोग निकाले अभी, इतना आया था। अब OQ को तुम जोड़ दो, कितना आ गया 25। मतलब कि ये वाला तुम्हारा कितना आ गया 25, ये वाला 24 और ये वाला 7। आया समझ में, ठीक। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला था, साइन Q और कोस Q निकालें। साइन Q क्या होता है P/H, कोस Q क्या होता है B/H। अब Q के हिसाब से P कितना है 7 है, तो 7/25।
बी कितना है 24/25। आए समझ में? आसान है कि नहीं? आसान है, ध्यान लगाओगे, फॉर्मूला याद करके आओगे, ठीक है। अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है तो फिर ये सारी क्वेश्चन आराम से बनेंगी, ठीक। कॉपी करो, कॉपी करो। हम तब तक तुम लोग के लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन को खोजते हैं। कहाँ रख दिए भाई पेज? हो गया? देखो, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, पहला दूसरा, यदि cos थीटा 7/25 है तो बाकी को निकालो। तीसरा, tan थीटा 15/8 तो बाकी को निकालो। 3 क्वेश्चन दे, और ये क्या, और 2 दे देते हैं, कोट और कोसेक। चौथा, कॉट थीटा 2 है। 5वां, कोसेक थीटा √10 है। तो बाकी को निकालना है, ठीक। ये तुम्हारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट करो। कर लिया? देखो, होमवर्क बना के आओगे, ये सब बना के आओगे, जितना इस पे क्वेश्चन करोगे, जितना एकदम समझो कि जितना हो पाता उतना अगर कर लिया तो फिर ये सब हुआ है। कुछ नहीं भाई, सब हुआ है, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं फंसोगे। इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे तुम लोग से। अब कुछ चीज़ नोट है, उस नोट में उसको लिख लो। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, तुम लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। उसी तरह से 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का कितना होता है भाई 361, 20 का होता है
इसका कितना था, 400। 21 का होता है 4 4 1, 22 का होता है 4 8 4, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 596, अरे 596 कहाँ लिख रहे हैं, 625, 26 का होता है 676, 27 का 729, 28 का 784, एक सेकंड देखने दो, हाँ 784 होता है। 29 का होता है 841 और 30 का होता है 900। ये सारी स्क्वायर रूट है, इन सभी को याद करना है। अब एक ही बार में याद करने के लिए जाओगे तो दिमाग में प्रेशर बनेगा, नहीं याद होगा। छोटा छोटा पढ़ो, पहले 1 से 5 याद करो, फिर 5 से 10, फिर 5 से 11 से 15, फिर यहाँ से यहाँ, आधा आधा याद करो, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इन सबको फॉर्मूला कॉपी में लिखो, या फिर A4 शीट का जो पेपर होता है ना उसमें लिखो, जहाँ सोते हो वहाँ पे चिपका दो, या फिर जहाँ पर पढ़ते हो स्टडी टेबल वहाँ पे चिपका दो। सुबह शाम दिन रात पढ़ते समय इसको देखो। और उसके बाद अलग से 11 से लेकर के 15 तक का टेबल 1 महीना के अंदर याद होना चाहिए। 1 महीना बहुत ज़्यादा समय है, ठीक है, कुछ कम ही दे दिए हैं, 20 तक देना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरुआत है ना, तो 11 से लेकर 15 तक याद करो। जिसको याद है भाई बहुत बढ़िया। इतना सब हो पहले। और एक चीज़, रुको रुको रुको, अभी भूल जाते हैं। अगर आ गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो अब आप नहीं देंगे, चलो पर इसको नोट डाउन कर लो। तो कर लिया, तो फिर आज के वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। आई होप कि तुम लोग को वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वीडियो को रिपीट करके देखो, क्योंकि जब हम भी 10th क्लास में थे ना उस समय ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको 4 बार पढ़े थे हम, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता था, तो हम 4 बार पढ़े थे। और उसके बाद यकीन मानो यही मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर बन गया था। इसमें उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन देता था ना धड़ से बना देते थे, ठीक। तो तुम लोग भी इसी तरह से करना, रिविज़न करो, सॉरी पहले रीडिंग स्किल्स बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ, फिर उसके बाद इमेजिनेशन बढ़ाओ, फिर रिवीजन करो। और ऐसा ही करते करते देखना तुमको ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। और मेरे पे विश्वास रखो, जितना भी मैथ में हार्ड चीज़ें आती है उस सब को तुम्हारे सामने आसान तरीक़े से सामने लाएंगे, जिससे तुम लोग को आसानी हो समझ में। और मैथ का सारा क्वेश्चन तुम लोग आँखों से देख के उड़ाओ, आँखों से देख के मतलब ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का लेवल का तैयारी करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।